लोकसभा चुनाव की बेला में आदिवासी एक बार फिर से केंद्र में आ गए हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में आदिवासी वर्ग का अहम रोल है। 11 सीटों पर एसटी वर्ग का सीधा प्रभाव होता है। दोनों प्रमुख दलों की इस बड़े वर्ग पर हर चुनाव में नजर रहती है। चुनाव की इस बेला में आदिवासी एक बार फिर से केंद्र में आ गए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले जबलपुर से महाकौशल क्षेत्र के आदिवासी बेल्ट को साधने की कोशिश की। दूसरी बार के दौरे में वे बालाघाट पहुंचे। कांग्रेस से राहुल गांधी आदिवासी बहुल मंडला और शहडोल लोकसभा सीट पर पहुंचे हैं। उन्होंने 3 जगहों पर सभा की। अब आने वाले 15 अप्रैल को प्रियंका गांधी सतना में चुनाव प्रचार करेंगी। इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शहडोल का दौरा कर चुके हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मानना है समग्रता के साथ सबका विकास हो। जो समाज आदिवासी वर्ग जिसको हमेशा विकास से अछूता रखा गया, कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहकर भी इस वर्ग को कभी लाभ देने नहीं दिया। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से प्रयास करके एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद पर सुशोभित करने का प्रयास किया था, तो कांग्रेस पार्टी ने उसका भी विरोध किया, खुला विरोध किया। क्या क्या बयानबाजी नहीं की, लेकिन देश के संविधान पे सबसे सर्वोच्च पद पर भी एक आदिवासी महिला नेतृत्व कर रही है, भारत का अभिमान बढ़ा रही है। तो मुझे लगता है ये गौरव का विषय भी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने हमेशा प्रयास किया, चाहे वो क्रांतिकारी हो या महापुरुष हो, आदिवासी वर्ग के हित में बहुत सारे निर्णय लिए। आप देखिए, आप आज हम जिस स्थान पर बैठे हैं वो भी रानी कमलावती हैं। उनका मान बढ़ाने के लिए उनके नाम से भी स्टेशन रखे। ऐसे कई सारे स्टेशन, कई सारे विश्वविद्यालय, इनका नामकरण उनके गौरव को लौटाने का भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने प्रयास भी किया और कर भी दिखाया। लेकिन कांग्रेस पार्टी, जिसने हमेशा आदिवासी वर्ग के साथ छल कपट करके इनके विकास को रोका है, भारतीय जनता पार्टी ने वही पैसा कानून जैसा अधिनियम लाकर उनके जो अधिकार हैं उनको मजबूत किया, उनको स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए उस दिशा में कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में उनको लाकर खड़ा किया। तो ये आदिवासी वर्ग जानता है कि हमारा हित यदि कोई दल कर सकता है वो है भारतीय जनता पार्टी। वहीं छल और कपट के लिए कांग्रेस पार्टी उजागर हो चुकी है, इनका दोहरा चरित्र कई बार सामने आ चुका है। अब ये वोट की राजनीति के लिए बड़े ही गुणगान करें, लेकिन ये वर्ग भी हो या देश की जनता हो, वो जानती है ये ठग हैं और झूठ कपट के लिए, इसे वोट के लिए आते हैं और इसके बाद चले जाते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश की सियासत में आदिवासी वर्ग का अहम रोल होता है। 11 सीटों पर एसटी वर्ग का सीधा प्रभाव है। दोनों प्रमुख दलों की इस बड़े वर्ग पर हर चुनाव में नजर रहती है और अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक सर्वे के अनुसार इस लोकसभा चुनाव में एसटी बहुल सीटों पर बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए मिशन 29 यानी सभी 29 सीटें जीतने का दावा कर रही बीजेपी की चिंताएं अब बढ़ गई है। संयुक्त मध्य प्रदेश के दौरे में भी 1990 में बीजेपी की सरकार सिर्फ आदिवासी सीटों के भरोसे बनी थी। 1993 और 1998 में जब यही वोट बैंक कांग्रेस में चला गया तो कांग्रेस की सरकार बनी। आदिवासियों के चेहरों पर पेशाब करने वाली विचारधारा, आदिवासियों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के रूप में करना चाह रही है और कांग्रेस का इंदिरा गांधी जी के वक्त से ट्राइबल से रिश्ता पारिवारिक रहा है और यही कारण रहा कि ट्राइबल वोट आज तक मैक्सिमम कांग्रेस पार्टी की मदद करता रहा। पिछली बार छल कपट से कोशिश की थी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ आदिवासी सीटों पर कब्जा करने की, मगर वहाँ का आदिवासी वह दृश्य कभी नहीं भूल सकता है कि एक गरीब आदिवासी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी के नेता पेशाब कर रहे हैं। वो दृश्य नहीं भूल सकता है कि आदिवासियों को 4 पहिया वाहनों से बांधकर मारा गया। वह दृश्य नहीं भूल सकता है कि पुलिस की गोली से आदिवासियों की मौतें हुई हैं। वह दृश्य नहीं भूल सकता है कि विदिशा, इटारसी, सतना, सागर, वहाँ आदिवासियों की स्थिति क्या हुई है, उनके हमलावर कौन रहे हैं, यहाँ तक कि नाबालिग बच्चों के मर्डर तक में आरएसएस और बजरंग दल के लोगों की गिरफ्तारियां हुई। तो क्या ये आदिवासी भूल जाएगा? 2003 चुनाव में आदिवासी बीजेपी के साथ आए तब प्रदेश में आदिवासी सीटों की संख्या 41 थी, जिनमें से बीजेपी को 34 और कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट मिली थी। परिसीमन के बाद 2008 के चुनाव में अनुसूचित जाति सीट 47 हो गई, लेकिन बीजेपी के खाते में 29 सीट ही आई और इस चुनाव में कांग्रेस को 17 सीटें मिली थी।
2013 के चुनाव में बीजेपी को 31 और कांग्रेस को 15 सीटें मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।